जय माँ काली। मैं पिछली बार से आपको बताता आ रहा हूं, पंच तत्व, 9 ग्रह, 12 27 नक्षत्र, विवाह की तिथि, फिर होगा समय तक मैंने आपको जानकारी दी। अब आते हैं घर की नींव और गृह प्रवेश का मुहूर्त। यदि आप मकान बना रहे हैं अपना, तो उसमें आपको नींव रखने के लिए सर्प के मुख को देखना होगा। सर्प का मुख, सर्प का पूंछ और सर्प की पीठ, यदि इन पर आप नींव रख देते तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट बना रहेगा, उसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। इसे देखना जरूरी है। किसी ने ऐसा कर भी दिया हो तो इसका उपाय है, लेकिन वो ज्योतिष आचार्य ही कर पाएंगे और कोई नहीं। इसके बाद नींव के बाद गृह प्रवेश का मुहूर्त। जो भी हम मकान लेते हैं, दुकान फैक्ट्री लेते हैं, उसका एक मुहूर्त होता है। कुछ लोग होते हैं कि एकादशी है मुहूर्त कर दो, आज बसंत पंचमी मुहूर्त कर दो। ऐसा नहीं होता। घर की जो दिशा है, भाग्य दिशा, वही तिथि में गृह प्रवेश होना चाहिए। यदि आप गृह प्रवेश गलत कर लेते हैं तो यदि मृत्यु की हुई तो 5 साल में एक बार मौत जरूर होगी, और यदि कलेश का है तो उसमें बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। सम है तो जैसे थे वैसे ही, और भाग्य वाला मुहूर्त है तो दिन दुगनी रात चौगुनी। कई बार आपने देखा होगा कि ये दुकान किसी को फलती नहीं है, लेकिन कोई और आया, उसने सही तरीके से मुहूर्त कराया तो वहीं से ही वो कामयाब हो गया। सारा खेल मुहूर्त का है। मुहूर्त सही निकालने के लिए वो मैं आपको जानकारी आगे और दूंगा। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए परिचय कराया है कि आप इन चीजों पर ध्यान दो। यदि आप किसी के पास जाते हो, ये बातें पूछो कि भाई ये क्या है। पूछने से ही मालूम चलेगा, मेरा वीडियो देखने से मालूम नहीं चलेगा। पूछो जाके भाई ये है क्या चीज। घुमाने की कोशिश करे, समझ जाना इसको पता नहीं है। जानकार होगा जरूर बताएगा। ये समस्या आपने सही कर ली तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहेगी, घर में सुख संपत्ति रहेगी। व्यापार करोगे कभी कोई डुबा नहीं पाएगा, कोई जादू टोना कोई असर नहीं करेगा, सही मुहूर्त हो। तो मुहूर्त देखना बहुत जरूरी है। ये भी ज्योतिष का अंग है, 5वां अंग। अब आते हैं गोचर के ऊपर। गोचर देखना इसलिए जरूरी है कि जो भी कार्य करते हैं हमारे फेवर में, जो भी ग्रह हैं वो कैसे हैं। यदि पावरफुल ग्रह हमारे साथ है तो हम कोई नया कार्य करते हैं तो उसमें इसी गोचर को देख के करते हैं। जैसे कि अभी मकर राशि का गोल्डन टाइम चल रहा है, तो मकर राशि के नाम से कोई भी अब नई कंपनी खोलना चाहे तो जा या गा के अक्षर से शुरू करेगा तो वो उसको जीवन भर उस कंपनी को उससे लाभ लेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में छप गया। जो तारीख को शुरू करते हो वही तुम्हारे व्यापार की कुंडली होती है, ये समझ के रहना। इन सब बातों पर आप ध्यान देते हो तो आप सही समस्या को बड़े आराम से टैकल कर लोगे। और ध्यान नहीं देते, यहीं पर घुसे रहे, इन पर ध्यान ही नहीं दिया आपने, तो याद रखना एक दिन तुम्हारा ज्योतिष पर से विश्वास उड़ जाएगा। कहने लगोगे सब ढोंग है, कुछ नहीं, लूट करने की चीज है। ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है सनातन धर्म का, और ये अवश्य ही प्रैक्टिकल देता है। आगे आने वाले समय में मैं शादी के बारे में वो जानकारी देनी शुरू करूंगा जो हर साल, पिछले सालों में किस किस की शादी कैसी हुई, पूरे देश को उसकी जानकारी दूंगा। जय मां काली।